हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्योर सक्सेस सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप सभी को वैदिक कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूँ। तो आप ध्यान से आप देखें कि इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो आपका फर्स्ट टाइप है टाइप नंबर 1, जिसमें आपको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर्स बाय डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, डॉट डॉट एक्सेट्रा। दैट मीन्स क्या हुआ कि आपका n डिजिट का अगर आप कोई नंबर लेते हैं और उसे आपको कहा जाए कि डबल लाइन से या ट्रिपल लाइन से या 4 टाइम्स 9 से इंटू करना है, तो आप वैदिक कैलकुलेशन के थ्रू इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्या होगा, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखो, इसके अकॉर्डिंग आप बेहतर समझ में आएगा आपको। 82 मैंने लिखा, ये 2 डिजिट का नंबर हुआ और जितने डिजिट का ये नंबर मैंने लिया है उतना ही इस प्लेस पे 9 लिया है, यानी 2 डिजिट का नंबर है और डबल 9 लिया है। इसे आप इंटू करना चाहते हैं तो ये देखो बहुत ईजिली आप कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने का प्रोसीजर क्या है, जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है उस नंबर में आप -1 पहले कर देंगे। 99 वाले पोर्शन में नहीं, इस साइड वाला विदाउट 99 को छोड़कर जो है, तो इसमें अगर आप माइनस करते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 81 आ जा रहा है। तो इस 81 को पहले हम लोग लिख देंगे स्टार्टिंग का 2 डिजिट, ये 81 हो जाएगा। तब इसके बाद ये 81 को ये 99 वाला से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा और इस 9 से 8 जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 8118। दिस इज द फाइनल आंसर, कुछ नहीं करना है। एक और एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने लिखा है 3 डिजिट का नंबर है, 767 है और इसे आप 999 से इंटू करना चाहते हैं, यानी 3 डिजिट का नंबर मैंने लिया और उतना ही संख्या में 9 ले लिया। तब आप इसको इंटू करेंगे तो क्या करेंगे, फिर से आप 1 माइनस कीजिए स्टार्टिंग वाले में। तो माइनस किया तो आपको कितना मिला, माइनस करने के बाद आपको मिला 766 मिल गया। तो यानी स्टार्टिंग का 3 डिजिट आपका 766 आएगा। अब इस नंबर को आप 999 से माइनस करेंगे, तो आप ऐसे माइनस कीजिए, 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा, फिर 9 में से 6 गया तो 3 आ जाएगा, फिर 9 में से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक और देखते हैं, 4 डिजिट का नंबर है और 4 टाइम्स आपका 9 लिखा हुआ है। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी यूज कीजिए, यहाँ पे एक माइनस कीजिए। आप इसको अगर माइनस करोगे तो ये पूरा नंबर चेंज हो जाएगा, 6253 में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर को आप 4 टाइम्स 9 से माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 9 में से 3 लिख दीजिए तो कितना हो गया, 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 6 गया 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट आपका टाइप हुआ जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है। इसी तरह का अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन में मेंशन है कि आपने लिखा 89 लिख दिया और 9 जो है जस्ट ग्रेटर देन कर दिया, यानी कि डबल डिजिट का नंबर लिया आपने और 9 का संख्या क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज जब आप कीजिएगा तब भी आपका मेथड वही रहता है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं होता है। तब क्या करना है, फिर से आप माइनस कीजिए इस प्लेस पे, तो ये कितना देगा 88। तो इस प्लेस पे 88 लिख दीजिए। 88 लिखने के बाद क्या करेंगे, जो वैल्यू इस साइड में आपको दिखाई दे रहा है इस नंबर को आप 999 से माइनस कीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 9 में से फिर 8 माइनस करोगे तो 1 आएगा और ये 9 आपका बच जाएगा। तो ये 9 डायरेक्ट लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि डिजिट का संख्या से मोर देन 9 होगा तब भी आपका मेथड सेम रहता है, मेथड में कोई चेंजेस नहीं आता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है 6 है 7 है 8 है, इस प्लेस पे मैंने 3 डिजिट का नंबर लिया और नेक्स्ट इससे मैं 1 मोर 9 लेके इंटू करना चाहता हूँ, यानी 3 डिजिट का नंबर है और 9 का संख्या क्या हो गया, 3 से ज़्यादा हो जाए, तब भी फिर कैलकुलेशन वही होगा। -1 यहाँ कीजिए, कितना हो जाएगा, 6 7 7 हो जाएगा, 6 7 7 हो जाएगा।
तब उसके बाद इसको फिर इससे माइनस कर दीजिए, तो 9 से 7 जाएगा तो 2 होगा, 9 से फिर 7 जाएगा तो 2 होगा, 9 से 6 जाएगा तो 3 होगा, और ये 9 आपका बच जाएगा, तो इसको डायरेक्ट आप 9 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका टाइप 1 में आता है। और इसमें क्या होता है, जब डिजिट का संख्या ज़्यादा हो जाए, 9 कम हो जाए, तो ये भी मैं आगे आपको बतलाऊंगा, तो पहले आप ये दोनों को कंप्लीट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगा। अब टाइप 2 में मैं देखता हूँ। टाइप 2 आपका आता है टाइप 2 सेकेंड टाइप है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। को फॉर्मेट है व्हेन द difference between both numbers is 10 and both having unit digit 5। इसमें कह रहा है कि जब दो संख्याओं का अंतर 10 हो और दोनों का इकाई अंक 5 हो, जब दो संख्याओं का अंतर 10 हो और दोनों का इकाई अंक 5 हो, तब देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे मैंने ले लिया 15 और ये ले लिया 25, ठीक है, तो आप देखो ये नंबर और ये नंबर में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, तो डिफरेंस आपका 10 है, और दोनों का यूनिट डिजिट आप देखिए, यूनिट डिजिट आपका क्या दिख रहा है, तो यूनिट डिजिट आपका 5 है। तब इसका कैलकुलेशन देखो क्या होता है। इसका कैलकुलेशन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जब 10 का डिफरेंस ऑफ 5 यूनिट डिजिट होता है, तो ऑलवेज लास्ट का 2 डिजिट आपका 75 होता है। तो सबसे पहले आप 75 लिख दीजिए, 75 मैंने लिख दिया। उसके बाद आप इस प्लेस पे देखना है आपको 5 और 10 का डिफरेंस 75 आ गया। उसके बाद फर्स्ट और ये सेकेंड जो दिख रहा है 1 और 2 जो दिख रहा है आपको, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ग्रेटर आपका 1 और 2 में, यानी 10 प्लेस का डिजिट में 2 ग्रेटर देन है, तो आपको क्या करना है 2 का स्क्वायर करना है, ग्रेटर वैल्यू का स्क्वायर करके -1 कर देना है, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 माइनस कर दिए तो ये हो गया ये 375। तो रिजल्ट आपका हो गया 375। अगर मान लो आपको इंटू करना है 45 इंटू 55, तो देखो सेम चीज़ है, डिफरेंस फिर दो नंबर का 10 है और दोनों का यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो फिर से क्या आएगा, लास्ट का 2 डिजिट कितना आने वाला है 75 ही आएगा और दूसरा नहीं आ सकता है। अब 10 प्लेस का डिजिट देखो, इस प्लेस पे 5 है और इस प्लेस पे 4 और 5, ये 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा आपका 5 है 10 प्लेस का, तो फिर से आपको 5 का स्क्वायर करके -1 करना होगा, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24 और ये 75, तो 2475 हो जाएगा। तो नेक्स्ट उसी तरह से आप कर सकते हैं, सपोज दैट 85 है और 95 है, तो देखो फिर से क्या आ जाएगा 75 लिख सकते हैं, और 8 और 9 में बड़ा कौन है 9 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 में एक माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 80, तो आंसर हो जाएगा 8075। तो यही सेम मेथड अप्लाई करके आप बड़े नंबर के लिए भी कर सकते हैं, जैसे 125 है और 135 है, तो आप देखो फिर डिफरेंस दोनों के बीच 10 है और यूनिट डिजिट 5 है, तो फिर से आप क्या करोगे, लास्ट का 2 डिजिट आपका 75 हो जाएगा और 10 प्लेस का डिजिट कितना है, देखिए ये 12 है और ये आपका 13 है, तो बड़ा कौन है इसमें 12 और 13 में 13 बड़ा है, तो 13 का स्क्वायर आपको पता चलना चाहिए, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, उसमें एक माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 168। दिस इज द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल आपका ट्रिक है टाइप 2, जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में, तो आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल रूल था। तो नेक्स्ट एक और हम लोग देख लेते हैं टाइप 3। टाइप 3 लिखेंगे, बस इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आपको स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जितना भी आपको स्क्वायर पता होगा आपका कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। टाइप 3 में लिखते हैं हम लोग स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स
स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स हैविंग यूनिट डिजिट 5, उस संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। हिंदी में आप बोल सकते हैं उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना जिसका इकाई अंक 5 हो। तो देखिए इस प्लेस पे अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि ये 1 है और ये 5 है, अब इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है ये आप देखिए। फर्स्ट आपको क्या करना होगा कि ये जो 5 लिखा हुआ यूनिट डिजिट का आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर, ये जो दिख रहा है आपको 5 का स्क्वायर कितना आया 25। स्टेप 1 हो गया ये आपका, स्टेप 1 है 5 का स्क्वायर 25, तो लास्ट 2 डिजिट आपको पहले लिखाएगा 25, ठीक है। देन स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो टेंस प्लेस का डिजिट होगा, टेंस प्लेस डिजिट इनटू करेंगे टेंस प्लेस डिजिट में एक प्लस करके, यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट देखिए 1 है तो 1 लिखेंगे और 1 में 1 प्लस करके इनटू कर देंगे, तो 1 × 2 = 2 आ गया, तो इस प्लेस पे 2 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 2 स्टेप में बनता है। उसके बाद देखिए जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 35 का। अच्छा, ये बहुत बेनिफिशियल होता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे 5 है आपका लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया। और उसके बाद ये देखिए 3 लिखा हुआ है, तो 3 है, एक मोर करके इनटू कीजिए, 3 में एक जोड़े तो 4 गुना किए तो कितना आ गया 12, तो ये 12 को यहाँ पे लिख देंगे, तो 1225 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप बड़ा नंबर भी लेंगे तब भी कैलकुलेशन आसान होता है। जैसे मान लीजिए आपको 95 का स्क्वायर निकालना है, तो अब क्या करना है, फिर से आप लिखेंगे 25 और ये आपका 9 है, एक इंक्रीज करके 10 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, तो आंसर हो जाएगा 9025। दिस इज़ द आंसर। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, अगर आप वैदिक कैलकुलेशन यूज करते हो तो आपका मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन पार्ट है वो बढ़िया हो सकता है। तो आप ये 3 पहले ट्राई कीजिए अच्छा से, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।